friends, welcome you all. Today we are going to discuss application of vector with a new video. Vector topics we have already uploaded 3-4 video regarding that one, that is dot product, cross product and basics of the vector. But today we will discuss on the application part of the vector, and in this application of vector. In application of vector, today we are defining the application part of the vector. अभी हम लोग जो देख रहे हैं ये वेक्टर का एक एप्लीकेशन पार्ट है. ऑलरेडी इन वेक्टर में हम लोग देख चुके हैं डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, हाउ वी आर यूजिंग दैट वन. एंड इन दिस पार्ट वी हैव टू यूज ओनली द एप्लीकेशन, दैट इज वेयर वर्क डन इज कमिंग, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कमिंग. तो जो एप्लीकेशन पार्ट है वेक्टर का, उसमें देखिए हमारा पहला क्या है, वर्क डन. वर्क डन ऑलरेडी वी नो दैट कि वर्क डन इज अ फोर्स इनटू डिस्टेंस, सिंपल हम लोग कहते हैं. बट हेयर इन वेक्टर फॉर्म वी आर यूजिंग वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, दैट इज W इज इक्वल टू F डॉट D. ठीक है, वी आर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट. ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस, दैट मीन्स फोर्स इज गिवन और एक डिस्टेंस दिया हुआ है, तो उसका अगर वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है तो वो वर्क डन जो है W इज इक्वल टू F डॉट D हम फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए कुछ केसेस में क्या होता है कि इफ मोर देन टू फोर्सेस एक्टिंग, अगर एक फोर्स की जगह पे मोर देन एक से ज़्यादा अगर 2-3 फोर्स अगर इस पे एक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स. पहले हम लोग रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज Fr इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट, और जितने भी फोर्स दिए हुए हैं सारे का समेशन, यानी सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, दैट इज इक्विवेलेंट टू द रिजल्टेंट फोर्स. और वो जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी डॉट प्रोडक्ट विद द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. फिर एक केसेस है इसमें एप्लीकेशन में, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट. अगर हमें मोमेंट फाइंड आउट करना है रिगार्डिंग एनी पॉइंट, अगर कोई एक पॉइंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें फोर्स का मोमेंट पता करना है, देन हाउ वी विल यूज दैट वन. देखिए मोमेंट के लिए क्या है, वी हैव ड्रॉन हियर डायग्राम. सपोज दिस वन इज अ लाइन एंड द फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ से जो लाइन है दैट इज touching to this P, that is OP. This OP is R and this R is denoted by moment. और यहाँ से जो हमारा AP, ये जो लाइन है that is going on a force. तो अगर हम किसी का मोमेंट फाइंड आउट करेंगे then moment is equal to magnitude of force into magnitude of जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, that is this one moment OA, that can be written as magnitude of F into OA. This one OA can be defined as OA का जो वैल्यू है वो हम पुट कर सकते हैं, बिकॉज इन करस्पॉन्डिंग टू थीटा अगर हम रिजल्टेंट के फॉर्म में लिखें तो दिस OA इज रिटेन एज R साइन थीटा. ठीक है, R साइन थीटा हम लोग कैसे लिखेंगे, एज साइन थीटा का अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H. P हमारा क्या है, दैट इज OA एंड हमारा H जो है वो क्या है OP. तो OA बाई OP दैट इज इक्वल टू साइन थीटा. फॉर दैट केस OA इज इक्वल टू OP इंटू साइन थीटा, और OP जो है वो हमारा क्या है, R है. सो दैट वी आर राइटिंग OA इज इक्वल टू R साइन थीटा. देखिए जब ये R साइन थीटा का केस आ रहा है दैट मीन्स R साइन थीटा जो है ये किस केस में है, साइन थीटा इज कमिंग, दैट मीन्स दिस वन इज अ केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट रहता तो वहाँ कॉस थीटा होता. देयरफॉर फाइनली हम कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू R क्रॉस F. ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का है R क्रॉस F. इसी को जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में एलोबरेट करते हैं तो दैट कैन बी रिटन एज R इंटू F इंटू साइन थीटा. ठीक है, साइन के अकॉर्डिंग ये कंपोनेंट होता है इसका. ये हमारा दूसरा मेन थ्योरम है अबाउट अ पॉइंट. मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आपका वर्क डन और रिगार्डिंग पॉइंट इससे ही पूछे जाते हैं. बट वन मोर केसेस अराइजेज है, एक और केसेस है इसमें, दैट इज मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन. अगर कोई एक लाइन दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू दैट लाइन. अगर इफ लाइन इज गिवन दैट इज A इज इक्वल टू A1I प्लस A2J प्लस A3K, बिकॉज वेक्टर इज रिटन इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री. तो यहाँ पे अगर कोई एक लाइन A है वो अगर A1I प्लस A2J प्लस A3K इस तरह से अगर दिया हुआ है, तो हम लोग इसका जब यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन. तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट इज कैप A कैप. जब हम A कैप फाइंड आउट करेंगे तो इट कैन बी रिटेन एज A1I प्लस A2J प्लस A3K डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द कॉफिशिएंट, जो भी आपका वैल्यू है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर. इस तरह से हम ये A कैप फाइंड आउट कर लेंगे. जब यूनिट वेक्टर हमारा पता हो जाएगा तो जब हम मोमेंट फाइंड आउट करेंगे किसी भी लाइन के अकॉर्डिंग तो दैट कैन बी रिटेन एज M, दैट इज मोमेंट इनटू उसका जो यूनिट वेक्टर है वो, दैट इज M इंटू A कैप. तो A कैप का वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए
तो आप इजीली मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एनी लाइन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फुल्ली एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के लिए जो है, फुल्ली एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के लिए ये जो 3 रूल्स हैं ये मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं, एंड इन्हीं 3 रूल्स पे बेस्ड जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन दीज 3 रूल्स। One problem we have taken, find the work done by the force, that is F is equal to 3I plus 2J minus 4K, given that displacement produced by the force is 2I plus 3J plus K। ठीक है, देखिए जो हमने क्वेश्चन लिया है that is based on the work done, इसमें हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। फाइंड द वर्क डन, फोर्स F is given, that means जो हमारा यहाँ F है, this one force is given 3I plus 2J minus 4K। देखिए जो भी पहले डाटा दिया हुआ है पहले आप उसे कलेक्ट करें, ठीक है। गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इज, दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी ये आपका D दिया हुआ है 2I प्लस 3J प्लस K, ठीक है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों यहाँ पे गिवन है, हमें फाइंड करना है वर्क डन। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू रूल वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट D, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इन डॉट प्रोडक्ट फॉर्म। तो जो W हमारा होगा ये जब हम फाइंड आउट करेंगे तो फोर्स का आपका वैल्यू है 3I प्लस 2J माइनस 4K इंटू डॉट प्रोडक्ट विथ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 2I प्लस 3J प्लस K। देखिए इसका वैल्यू इस तरह से है। अब देखिए इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट वी नो द केस of the dot product, that is if I dot I that is equal to J dot J, that is K dot K, that is equivalent to 1। this one is the case of dot product। और जब इसमें हम अगर दूसरा केस करते हैं, that means अगर opposite होगा I dot J if it is multiplied with J dot K, if it is multiplied with K dot I, that will be equivalent to 0। this one is the rule of dot product, ठीक है। आप देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट के वीडियो में, जो डॉट प्रोडक्ट का लेक्चर हमने वीडियो में अपलोड किया है, आप उसमें देख सकते हैं कि हाउ वी आर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट एंड हाउ वी आर यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों ऑलरेडी वो डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जब होगा यानी जो I का फैक्टर है वो I के साथ होगा, तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 एंड I डॉट I दैट इज इक्विवेलेंट टू 1, वी कैन से डायरेक्टली एज अ 1 प्लस 2J और 3J, दैट मीन्स 2 इंटू 3 दैट इज 6, J डॉट J दैट इज 1 माइनस 4 एंड दे है 1, अगर कॉफिशिएंट के साथ कुछ नहीं है दैट मीन्स 1 है, तो माइनस 4 इंटू 1 दैट इज माइनस 4, तो 6 प्लस 6 दैट इज 12 माइनस 4, तो वी कैन से दैट इट इज 8 एंड यूनिट इज आंसर इज रिटन इन यूनिट्स, दैट मीन वर्क डन इज इक्वल टू 8 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेकन, अ पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय फोर्सेस 4I प्लस J माइनस 3K एंड 3I प्लस J माइनस K acted on by forces, that means देखिए दो forces दिया हुआ है F1 and F2 is given। first we will collect the data, that is F1 is given as 4I plus J minus 3K and F2 is also given, force 2 is given as 3I plus J minus K, ठीक है। दो forces यहाँ पे दिया हुआ है, is displaced from the point this to the point this, यानी एक जो point है, यानी आप कह सकते हैं कि A is a point given as I प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है, टू द पॉइंट B। अगर दूसरा एक पॉइंट हम B कंसीडर करें दैट मीन्स B इज गिवन एज 5I प्लस 4J प्लस K, ठीक है। इस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उसको मूव कर रहा है, तो वी हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन, तो हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए जब मोर देन 1 और मोर देन 1 फोर्सेस इज गिवन, अगर एक या एक से ज़्यादा फोर्सेस दिया हुआ है दैट मीन्स वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, दैट मीन्स FR, वी हैव टू फाइंड द FR, ठीक है। हम ऑलरेडी हम लोग थ्योरम्स में देख चुके हैं कि रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड आउट करना होगा एंड दैट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है, दोनों का हमें एडिशन करना होगा। तो F1 का जो वैल्यू है हमारा वो क्या है 4I प्लस J माइनस 3K प्लस F2 का जो वैल्यू है हमारा दैट इज 3I प्लस J माइनस K, ठीक है। दैट देयरफॉर दैट मीन्स यहाँ पे जो FR है हमारा ये देखिए 4I प्लस 3I दैट इज 7I प्लस J दैट इज प्लस 2J एंड दिस वन इज माइनस 3K एंड दिस वन इज माइनस K, दैट मीन्स माइनस 4K, ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। और जो पॉइंट है वो हमारा एक A डिस्टेंस से B डिस्टेंस पे मूव कर रहा है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, AB हमें फाइंड आउट करना है। तो AB कैन बी रिटेन एज, अगर O ओरिजिन है दैट मीन्स OB माइनस OA है,
वी कैन राइट लाइक दैट वन। तो अगर ए बी का जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा 5i प्लस 4j प्लस k दैट इज सब्ट्रैक्ट बाई i प्लस 2j प्लस 3k, इससे हम माइनस करेंगे। दैट मीन्स फाइनली जो हमारा डिस्टेंस है 5i माइनस i दैट इज 4i, 4j माइनस 2j दैट इज प्लस 2j, k माइनस 3k कैन बी रिटन एज माइनस 2k। ये जो है हमारा वो रिजल्टेंट डिस्टेंस है। तो फोर्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, डिस्टेंस हमने, डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। वी हैव टू फाइंड द टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन दैट इज W इज इक्वल टू F डॉट डी, ये हमारा रूल है, ठीक है। तो F डॉट डी दैट मीन्स वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ FR दैट इज रिजल्टेंट फोर्स जो है हमारा दैट इज 7i प्लस 2j माइनस 4k डॉट with displacement and the value of displacement is 4i plus 2j minus 2k, ठीक है। इसके साथ हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो फाइनली जो हमारा W है दैट इज W वर्क डन इज इक्वल टू 7i डॉट प्रोडक्ट विथ 4i दैट इज 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 28 प्लस 2j प्लस 2 दैट इज 4, j डॉट j क्या होगा हमारा 1, i डॉट i हमारा 1 माइनस 4 इंटू माइनस 2 दैट इज प्लस 8, ठीक है। माइनस माइनस दैट इज प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8, k डॉट k दैट इज 1। तो ये देखिए 28 प्लस 4 32 प्लस 8 दैट इज 40, इट कैन बी रिटेन एज 40 यूनिट्स। तो इस तरह से जो रिजल्टेंट वर्क डन होगा यानी जो टोटल वर्क डन होगा वो हम लोग मोर देन 1 फोर्सेस या मोर देन 2 फोर्सेस जो भी दिया हुआ हो तो इसके लिए हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो हमारा पॉइंट होगा वो पॉइंट जो है फ्रॉम जो ऑरिजिन है वी हैव टू ट्रीट वन एज ए ऑरिजिन जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट पॉइंट वी हैव टू मूव अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, देन फाइनल माइनस इनिशियल जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वी विल गेट। इस तरह से हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टेकन टू फोर्सेस i प्लस j माइनस k एंड माइनस 2i माइनस j प्लस k आर अप्लाइड एट द पॉइंट 3i माइनस j, ठीक है। यहाँ पे दो फोर्सेस दिया हुआ है दैट मीन्स अगर गिवन डाटा हम पहले कलेक्ट करें दैट मीन्स F1 जो है वो हमारा दिया हुआ है i प्लस j माइनस k एंड F2 जो है हमारा दैट इज फोर्स 2 जो है दैट इज माइनस i माइनस j प्लस k, ठीक है। आर अप्लाइड एट द पॉइंट 3i माइनस j, एक पॉइंट है 3i माइनस j, उस पॉइंट पे ये अप्लाइड किया हुआ है। तो सपोज हम उसे कंसिडर करते हैं कि एक पॉइंट जो है हमारा दैट इज P इज गिवन एज 3i माइनस j, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम, मोमेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम अबाउट द पॉइंट 2i प्लस j माइनस 2, ठीक है। हमें यहाँ मोमेंट फाइंड आउट करना है। फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम अबाउट द पॉइंट दिस, about this point we have to find, about this point we have to find, that means this one is a initial point, यानी ये आपका एक a point दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस 2k और देखिए फोर्स जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो क्या है फाइनल पॉइंट है और हमें इस पॉइंट के अकॉर्डिंग निकालना है, यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम इसके अकॉर्डिंग जो इनिशियल है और ये हमारा फाइनल हो जाएगा। दैट मीन्स जब हम आर फाइंड आउट करेंगे यानी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा इन दोनों के बीच में आर दैट इज, तो इट कैन बी रिटेन एज ए इंटू पी, ऐसे ए पी हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए पी के लिए हमारा क्या हो जाएगा दिस वन 3i माइनस जे, देखिए जे है के का टर्म नहीं है यहाँ पे तो इट कैन बी ट्रीटेड एज 0k, आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो दैट कैन बी रिटेन एज ट्रीटेड बिकॉज वेक्टर है दैट कैन बी रिटेन इन 3 डायमेंशनल फॉर्म ओनली। माइनस ए इनिशियल पॉइंट वाला जो है आपका यानी 2i प्लस जे माइनस 2k, ठीक है। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं यानी फाइनली जो हमारा आर होगा, जो हमारा आर यहाँ वैल्यू होगा वो क्या होगा 3i माइनस 2i दैट इज i minus j and minus j, it will be treated as minus 2j, here 0k and here minus 2k and there is also a minus, तो minus minus that means it will be a plus 2k। ये आपका r है डिस्प्लेसमेंट। और देखिए फोर्स जो है वो दो फोर्स दिया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी हमें रूल पता है बिकॉज हम जानते हैं कि इफ वी विल अप्लाई मोमेंट अबाउट अ पॉइंट दैट इज मोमेंट m इज इक्वल टू r क्रॉस f, ये हमें रूल तो पता है कि r क्रॉस f है, ठीक है। तो देखिए दो जो फोर्स दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे वी विल फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे और रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमारा क्या हो जाएगा दैट इज F1 प्लस F2, जो दो फोर्सेस दिए हुए हैं उनसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो दो फोर्सेस यहाँ पे आपका क्या है आप उन्हें एडिशन में लेंगे i प्लस जे माइनस के, दिस वन इज द फर्स्ट फोर्स
एंड सेकेंड फोर्स जो है आपका -2i - j प्लस k. ओके, देन फाइनली रिजल्टेंट फोर्स Fr इज इक्वल टू i एंड दिस वन इज -2i, दैट मीन्स दिस वन विल बी -i, एडिशन करना है हमें, प्लस j एंड सी हियर -j. ये हमारा क्या हो जाएगा, इट विल बी कैंसल, यानी j का टर्म ही नहीं होगा. वी कैन राइट एज अ 0j. ठीक है, आगे आप नहीं भी लिख सकते हैं, -k एंड दिस वन इज +k. तो ये हमारा टर्म जो है -k और +k, ये भी टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा. यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो सिर्फ हमारा क्या आ रहा है, -i. यानी यहाँ पे जो j और k के जो दोनों टर्म है वो दोनों टर्म जो है वो आपका वैनिश कर जा रहे हैं. सिर्फ हमारा i का यहाँ पे टर्म रहेगा एंड इट विल बी ट्रीटेड एज ए -i. यानी आप अगर लिखना भी चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 0j + 0k. ठीक है, दैट मीन्स इट इज ओनली -i. तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स और जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों हमने पहले जो गिवन डाटा है उससे हमने कलेक्ट कर लिया. फाइनली वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स. तो मोमेंट m इज इक्वल टू r क्रॉस f. ठीक है, अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने पढ़ा है तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये डिफाइन किया है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आप किसी दो वेक्टर को अगर प्रोडक्ट करते हैं तो उसके लिए क्या रूल है हमारा, इट कैन बी डन एज ए डिटर्मिनेंट फॉर्म, यानी कर्ल मेथड. आप क्रॉस प्रोडक्ट का वीडियो देखिए, उसमें हमने ऑलरेडी ये डिफाइन किया है, डिस्कस किया हुआ है. तो हम लोग कर्ल मेथड का यूज करेंगे, r क्रॉस f. ठीक है, देखिए r आपका क्या है, दिस वन. तो इसका जो कॉफिशिएंट है वो हम पुट करेंगे. तो कॉफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 -2 और ये क्या है हमारा 2. f दूसरा जो फंक्शन है यानी फोर्स है, f के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओनली -i यानी -1 और ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे 0. इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उसी मेथड से हम इसका यूज़ करेंगे. और इसमें हमारा क्या चलेगा, वही स्टैंडर्ड मोड. स्टैंडर्ड मोड हमारा क्या है, प्लस माइनस प्लस. दैट मीन्स अगर हम i के लिए ले रहे हैं तो देखिए i के लिए हमारा क्या होगा, जो हमारा जिस पॉइंट के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस एलिमेंट के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो हमारा मैट्रिसेस का रूल है कि उसका रो और कॉलम जो है वो हाइड हो जाएगा. दैट मीन्स दिस रो एंड दिस कॉलम विल बी हाइड. तो i के लिए अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ डाटा क्या बचेगा, -20 एंड 20, -20 एंड 20. ठीक है, -j, अगर j का टर्म आप लेते हैं -j, तो देखिए इसके लिए ये मिडिल कॉलम और ये रो, दैट मीन्स 1 - 1 2 0, 1 - 1 2 0. ठीक है, प्लस k का अगर हम टर्म लेते हैं तो k के लिए देखिए आपका क्या हो जाएगा डाटा, ये आपका लास्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो, 1 - 1 -2 0, 1 -1 -2 0. ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है. दैट मीन्स देखिए i के लिए टर्म क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट, 0 -0 दैट इज 0. -j के लिए देखिए हमारा टर्म क्या होगा, 0 × 1 दैट इज 0, -1 × 2 दैट इज +2. प्लस k के लिए देखिए टर्म क्या होगा, प्लस k, 0 × 1 दैट इज 0, -1 × -2 दैट इज +2. ये क्या हो जाएगा आपका +2. यानी फाइनली जो हमारा मिल रहा है वो क्या है, i का टर्म हमारा 0 के साथ है, दैट मीन्स ये कैंसिल खत्म, -j × 2 दैट इज -2j एंड ये क्या हो जाएगा आपका -2k. दिस वन इज आपका क्या है, मोमेंट m. तो m हमने फाइंड आउट कर लिया है. जब मोमेंट हमारा फाइंड आउट हो गया तो हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ द फोर्स फाइंड आउट करना है इस सिस्टम का. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट. ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि उसका वैल्यू क्या है. एक्चुअली में मैग्नीट्यूड कितना, वैल्यू क्या है वो हमें पता चलेगा उसका जब हम मोमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे. दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, दैट मीन्स मॉड ऑफ m इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट करते हैं तो जो इसका वैल्यू है यानी सब कॉफिशिएंट्स का सम ऑफ द स्क्वायर. दैट मीन्स यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या है, -2² प्लस अगेन -2². और जे का आपका i का जो है उसका तो वैल्यू कुछ है नहीं, दैट मीन्स इट विल बी 0². दैट मीन्स √-2² दैट इज 4 प्लस -2² दैट इज 4, दैट मीन्स √8. तो यू कैन लीव इट दिस वन ऑल्सो √8 और इट कैन बी रिटन एज 2√2 यूनिट्स. तो ये जो हमारा है ये हमारा मोमेंट्स फाइंड आउट करने के लिए रूल है. तो वर्क डन एंड मोमेंट, दिस इज द डिफरेंस. इन वर्क डन वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द बेस्ड ऑफ डॉट प्रोडक्ट,
व्हेन वी आर फाइंडिंग मोमेंट, अगर जब हम मोमेंट फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होगा क्रॉस प्रोडक्ट का। तो फॉर एप्लीकेशन पार्ट यानी वेक्टर का एप्लीकेशन पार्ट अगर आपको बनाना है तो फॉर दैट यू हैव टू कंप्लीटली गो थ्रू द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। अगर डॉट और क्रॉस दोनों आपका माइंड में है, दैट मीन्स यू विल नॉट गेट एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स।